प्रिय भक्तजनों, पुराण और भविष्य पुराण में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि कल युग में श्री हनुमान जी ही एक ऐसे मात्र देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी भक्त इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से श्रवण करेगा, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और परिवार के सारे कलेश मिट जाएंगे और धन धान्य के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो आइए सुनते हैं व्रत की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव हुआ करता था जिसका नाम सुंदरपुर था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत और बीच में एक छोटी सी नदी बहा करती थी। इस गांव के एक छोटे से कोने में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। भक्तगणों, हरिया के पास सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। रहने के लिए बस एक कच्ची झोपड़ी जिसकी छत बारिश के दिनों में अक्सर टपकने लगती थी। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार तो दोनों पति पत्नी को एक ही समय का भोजन नसीब होता। अभाव इतना था कि कभी कभी तो पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं होते थे। लेकिन यह जानकर आप हैरान रह जाओगी कि इतनी घोर दरिद्रता और कष्टों के बावजूद हरिया और उसकी पत्नी गंगा के माथे पर कभी शिकन तक नहीं आती थी। उनका मन बहुत शांत और हमेशा भक्ति भाव से भरा रहता था। हरिया बचपन से ही महाबली हनुमान जी का बड़ा भक्त था। उसके मन में बजरंगबली के लिए एक ऐसी अटूट श्रद्धा थी जिसे दुनिया का कोई भी दुख हिला नहीं सकता था। चाहे घर पर अन्न का दाना हो या ना हो, लेकिन हर मंगलवार को हरिया का नियम था, वह कभी नहीं टूटता था। वह और उसकी पत्नी हर मंगलवार को पूरे विधि विधान से व्रत रखते थे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति सामने रखकर दीपक जलाना, यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। हरिया सारा दिन खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसके होठों पर हमेशा राम राम का शब्द और हनुमान चालीसा पढ़ता रहता था। सच्चे मन से बस यही कहता कि हे मेरे बजरंगबली, तू ही मेरा पालनहार है। जो तेरी इच्छा होगी वही मुझे स्वीकार है। उसी सुंदरपुर गांव में एक बहुत ही बड़ा शिव का मंदिर के पास एक पंडित रामनाथ भी रहते थे। पंडित रामनाथ गांव के सबसे पढ़े लिखे और संपन्न व्यक्ति थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन समय के साथ उनके भीतर अपनी विद्या और अपनी संपन्नता का थोड़ा अहंकार होने लगा। पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन उनकी नज़र हमेशा इस बात पर रहती थी कि उन्हें कौन कितना चढ़ावा दे। मंगलवार की सुबह की बात है। हरिया अपने मैले और फटे पुराने कपड़ों में नंगे पैर जल का एक लोटा लेकर फूल लेकर हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियों पर चल रहा था। उसी समय पंडित रामनाथ भी वहां से गुजर रहे थे। जब पंडित की नजर हरिया पर पड़ी तो वो अपनी हंसी को रोक न पाए। पंडित रामनाथ ने हरिया का रास्ता रोकते हुए पूरे अहंकार भरे स्वर में और थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहा,
अरे हो हरिया, मैं तुझे सालों से देख रहा हूँ। तू हर मंगलवार को भूखा प्यासा रहकर व्रत करता है, कहीं धूप दीप जलाता है और अपने हनुमान जी को पूजता है। पर जरा अपनी हालत तो देख, तेरे तन पर पूरे कपड़े भी नहीं, तेरी झोपड़ी टूटी पड़ी है। अगर तेरे हनुमान सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो तेरी पुकार क्यों नहीं सुनते, तेरी गरीबी क्यों क्यों नहीं मिटाते? तेरा भगवान तुझे इस दरिद्रता से बाहर क्यों नहीं निकाल पाता? इतना कठोर और चुभने वाला वचन सुनकर कोई भी आम इंसान क्रोधित हो जाता, पर भगवान पर शक करने लगता है। लेकिन हरिया तो जैसे अपनी भक्ति की दुनिया में अलग ही रहता था, उसे कोई गुस्सा नहीं आया। हरिया ने शांत स्वर में हाथ जोड़े और पंडित रामनाथ की आंखों में देखते हुए केवल इतना कहा, पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, पर मेरी समझ तो बस इतनी है कि भक्ति कोई बाजार का सौदा या सौदेबाजी नहीं होती। मैं भगवान से यह नहीं कहता कि मैं दीपक जला रहा हूँ और तुम मुझे महल दो, इसीलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ, क्योंकि नाम से मुझे शांति मिलती है। और यही बात मेरी स्थिति की तो प्रभु की कृपा का एक समय होता है, जब समय सही आएगा तब मेरा काम केवल उन पर विश्वास करना होगा, इसलिए मैं कोई चिंता नहीं करता। हरिया की ये बातें सुनकर पंडित रामनाथ निशब्द हो गए, लेकिन उनके मन का अहंकार अभी भी गया नहीं था। वे वहां से मुंह फेर कर चले गए। लेकिन हरिया मंदिर में जाकर अपने प्रभु के चरणों में जल और फूल अर्पित किए और घर लौट आया। उस दिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह निस्वार्थ और निश्चल भक्ति बहुत जल्द ऐसा चमत्कार करने वाली थी, जो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाएगी। हमने देखा, मंदिर में पंडित रामनाथ जी की कड़वी बातें सुनकर हरिया का मन बिल्कुल भी मैला नहीं हुआ। वह मंदिर से दर्शन करके अपने घर की ओर लौट चला। रास्ते में उसके कदम बहुत शांत थे। उसके होठों पर लगातार हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ थी। हरिया के मन में पंडित जी के लिए कोई बैर नहीं था, बल्कि वह यह सोच रहा था कि प्रभु पंडित जी को सद्बुद्धि देना, वे तो नादान है जो आपकी भक्ति को सुख सुविधाओं से तोलते हैं। जब हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। वह बहुत ही पतिव्रता और धर्म कर्म को मानने वाली स्त्री थी। उसने देखा कि आज हरिया के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, पर उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी है। गंगा ने आदर भाव से पूछा, क्या बात है स्वामी, आज मंदिर में कुछ हुआ क्या? आप इतने शांत क्यों लग रहे हैं? हरिया ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को पंडित रामनाथ के साथ हुई सारी बातचीत कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे पंडित जी ने उसकी गरीबी और हनुमान जी की भक्ति का मजाक उड़ाया। यह उसकी पत्नी सुन ही रही थी। सुनती शायद वह भी भगवान को कोसने लगती या अपने पति से लड़ सकती, लेकिन गंगा तो जैसे साक्षात भक्ति का दूसरा नाम थी। गंगा ने बहुत ही प्यार से हरिया के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, स्वामी आप बिल्कुल उदास मत होइए। दुनिया वालों का काम तो बोलना है, वे क्या जानेंगे जब हम भूखे पेट रहकर भी बजरंग बली का नाम लेते हैं तो हमारे मन में कितना सुकून मिलता है। हमारा यह जीवन, हमारी यह सांसें
सब उन्हीं की तो देन है। हमें किसी को साबित क्या करना। हमारा मन राम जी और उनके परम भक्त हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। प्रभु का नाम जपना चाहिए। अपनी पत्नी की यह मीठी और ज्ञान भरी बातें सुनकर हरिया का सीना चौड़ा हो गया। उसे लगा कि जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई हो। दोनों पति पत्नी ने दिन भर अपना काम किया। हरिया खेतों में पसीना बहाता रहा। गंगा दूसरे के घरों में थोड़ा बहुत काम करके जो रूखा सूखा अन्न मिलता उसे घर ले आती। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और सुंदरपुर गांव में शाम उतर आई। मंगलवार का दिन था, इसीलिए दोनों पति पत्नी का उपवास था। रात के समय उन्होंने अपनी झोपड़ी के एक छोटे से ओले में गोबर से लीपा। उसे साफ करके वहां हनुमान जी की तस्वीर रखी। गंगा ने मिट्टी में एक पुराने दिए में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और बाती जलाई। उस दृश्य की एक टूटी हुई झोपड़ी, चारों तरफ घनघोर अंधेरा और उस अंधेरे के बीच टिमटमाता हुआ एक छोटा सा मिट्टी का दीपक। वह दीपक केवल रोशनी का नहीं था, वह हरिया और गंगा के उस अटूट विश्वास का प्रतीक था जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती थी। दोनों पति पत्नी जमीन पर बैठ गए, आंखें बंद कर ली और पूरे तन्मय के साथ हनुमान जी की आरती गाने लगे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि मानो स्वयं देवता भी आसमान से उनकी भक्ति का रसपान कर रहे हो। आरती पूरी होने के बाद दोनों ने प्रभु को जल का भोग लगाया और वही पानी पीकर व्रत को पूरा किया, क्योंकि उस दिन घर में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा भुना हुआ चना था। उसी को खाकर दोनों पति पत्नी जमीन पर एक फटी हुई चटाई बिछाकर सो गए। रात को काफी गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी हरिया के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। हरिया की नींद में एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बहुत ही बड़े और घने जंगल खड़ा है। चारों तरफ मनमोहन फूल खिल रहे हैं और राम नाम की धुन बज रही है। तभी अचानक आसमान से एक बहुत ही बड़ा तेज और सुनहरा प्रकाश उसकी झोपड़ी में और उसके स्वप्न में उतर आया। वहां इतना प्रकाश दिव्य था कि हरिया की आंखें चौंध गई थी। उस दिव्य प्रकाश के बीच एक विशाल और अत्यंत सुंदर रूप उभरने लगा। उनके शरीर की चमक करोड़ों सूर्य के समान थी। माथे पर सिंदूर का तिलक, गले में सुंदर फूलों की माला और हाथ में एक भारी गदा थी। उनके मुख पर एक बहुत ही सौम्य और दयालु मुस्कान थी। साक्षात महाबली हनुमान जी थे। हरिया तो जैसे तैसे अपनी सुध बुध खो गया और उठकर वहीं बैठ गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था। हनुमान जी ने बहुत ही प्रेम से अपना विशाल हाथ हरिया के सिर पर रखा। उनकी आवाज में जैसे बादलों की गड़गड़ाहट और अमृत की मिठास दोनों घुली हुई थी। महाबली हनुमान जी मुस्कुराए और बड़े ही शांत स्वर में बोले, हे हरिया, उठो, चिंता मत करो। तेरी सच्ची और निस्वार्थ भक्ति ने मेरे हृदय को जीत लिया। दुनिया वाले तेरी परीक्षा ले सकते हैं, पर मैं तेरे विश्वास को भली भांति जानता हूँ। तेरी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी।
अब तेरे सारे कष्टों का अंत होने वाला है। जो फल तूने बोया था वो आज तुझे मिलेगा। अब उस फल के मिलने का समय आ गया है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और हनुमान जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन के समय गांव के मंदिरों की घंटियों की आवाज बजने लगी। मंदिर की घंटी की आवाज से हरिया की नींद खुल गई। जब वह उठा तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पर उसका हृदय में एक ऐसी अनजानी खुशी और शांति से भरा हुआ था जो उसने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, स्वयं उसके आराध्य उसे दर्शन देने के लिए आए थे। सच्ची भक्ति का फल देर से ही सही पर मिलता अवश्य है। हरिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और जोर से जयकारा लगाया। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। इस चमत्कारी कथा के अगले पड़ाव की ओर बढ़े और पूरी भक्ति भाव से श्रवण करें। सुबह के उजाले ने उस झोपड़ी की दस्तक दी। हरिया की आंखें खुली। रात के उस दिव्य प्रकाश का प्रभाव अभी भी उसके मस्तिष्क पर छाया हुआ था। हरिया का रोम रोम पुलकित था। उसने उठकर सबसे पहले उस कोने की तरफ देखा जहां रात को मिट्टी का दिया जलाया था। अब दिया बुझ चुका था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी मनमोहक सुगंध वाली चमेली और फूलों की खुशबू जैसे लग रही थी। यह कोई साधारण बात नहीं थी। हरिया तुरंत जमीन से उठा और अपनी पत्नी गंगा के पास गया। उसने बहुत ही कोमलता से गंगा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे ओ गंगा उठो, भाग्यवान सुबह हो गई। गंगा ने अलसाई आंखों मली और उठकर बैठ गई। उसने देखा कि आज हरिया का चेहरा एक अलग से तेज से चमक रहा था। वह रोज वाली थकान और चिंता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। गंगा ने हैरानी से पूछा, स्वामी क्या बात हो गई? आज आप इतने प्रसन्न क्यों लग रहे हैं? और यह इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है? हमारी झोपड़ी में क्या आपने कोई नया फूल लाकर रखा है क्या? हरिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने गंगा के हाथों को थाम लिया और बहुत ही भावुक होकर बोला, गंगे, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। हमारी रूखी सूखी भक्ति, हमारे वो भूखे पेट, गाए गए भजन सब सफल हो गए। गंगा, आज रात संकट मोचन हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं। यह सुनकर जैसे वह अवाक ही रह गई। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप ये क्या कह रही हैं? सच में साक्षात बजरंग बली? हरिया ने सिर हिलाते हुए रात का पूरा स्वप्न गंगा को कह सुनाया। उसने बताया कि कैसे दिव्य प्रकाश झोपड़ी में उतरा, कैसे हनुमान जी को विशाल और संकट मोचन के रूप प्रकट हुआ और कैसे उन्होंने अपने श्री मुख से वहां, वत्स चिंता मत करो, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। इस प्रकार से गंगा की आंखों में छर छर आंसू बहने लगे। वह माथे जमीन पर टेक कर बार बार हनुमान जी का धन्यवाद करने लगी। मेरे रामदूत, आपने हम दीनहीनों की पुकार सुन ली। हमारा रोम रोम आज कर्जदार है। गंगा तो जैसे अपनी सुध बुद्धि खो बैठी थी। दोनों पति पत्नी काफी देर तक उसी कोने के सामने बैठकर आंसू बहाते रहे। वे सुख के नहीं, वे परम आनंद के आंसू थे जो केवल एक सच्चे भक्त को ही मिलते हैं।
जब उनका मन थोड़ा शांत हुआ तो गंगा ने अपने आंसू पूछे और हरिया से बोली, स्वामी, प्रभु ने कहा है कि हमारे कष्ट का अंत होगा। हमें इस बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें अपना कर्म उसी लगन से करना चाहिए जैसे हम रोज करते हैं। मैं कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। हरिया ने मुस्कुराकर सहमति से सिर हिलाया। उसने अपना हल और फावड़ा उठाया और खेतों की तरफ चल दिया। आज उसके कदमों में एक अलग ही ऊर्जा थी। जो रास्ता उसे बहुत लंबा और थकाऊ लगता था, आज वह जैसे हवा में उड़ते हुए पार कर रहा था। उसके होठों पर वही राम नाम की धुन, लेकिन आज उसमें एक नया सा विश्वास झलक रहा था। जब हरिया खेत पर पहुंचा तो सूरज पूरी तरह से निकल आया था। हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। उसके खेत गांव के एकदम किनारे पर था। खेत की जमीन बहुत पथरीली और सूखी थी। इसी वजह से उसने कभी अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। हरिया ने रोज की तरह अपना फावड़ा उठाया और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। वह अभी कुछ देर तक मिट्टी खोद पाया कि अचानक उसके फावड़े की नोक से किसी कठोर चीज का टकराई। ठंड की एक तेज आवाज, जिससे सुनकर वह ठिठक गया। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ा सा पत्थर है जो अक्सर खेत में मिल जाया करता है। उसने फावड़े को थोड़ा किनारे करके मिट्टी हटानी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटाता गया, हरिया की आंखें फटी रह गई। वह कोई पत्थर नहीं था, बल्कि एक बहुत पुराना जंग लगा हुआ कलश दबा हुआ था। हरिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे रात का स्वप्न और हनुमान जी के वचन याद आ गए, तेरी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। उसके हाथ कांपने लग रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर कलश के आसपास की मिट्टी को साफ किया और उस भारी कलश को बाहर निकालकर जमीन पर रख लिया। कलश का ढक्कन बहुत कसकर बंद था, मिट्टी से सना हुआ था। हरिया ने अपने गमछे से उसे साफ किया और कांपते हाथों से उसे धीरे धीरे उस ढक्कन को खोलने लगा। जैसे ही वह ढक्कन खुला, हरिया की आंखें चौंध गई। उस पुराने से कलश के अंदर सोने और चांदी के सिक्के और कई तरह के बेशकीमती रत्न भरे पड़े थे। धूप की किरणें उन सिक्कों पर पड़ी तो ऐसे चमक उठी, साक्षात सूर्य देव खेत में उतर आए हो। हरिया अब खुश था, वह पर समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। इतनी बड़ी संपत्ति उसने कभी जीवन में नहीं देखी थी। उसका मन एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन अगले पल में उसके भीतर एक आवाज आई, यह तो बजरंगबली का प्रसाद है। हरिया ने अपने दोनों हाथ जोड़े, घुटने के बल जमीन पर बैठ गया और उस कलश को माथे पर लगा लिया। उसने आसमान की ओर देखा, जोर से बोला, संकट मोचन हनुमान जी की जय। खेत की उस सूखी पथरीली मिट्टी के बीच हरिया अपने घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने वह कलश रखा था जिसमें सोने चांदी सिक्कों की चमक सीधे उसकी आंखों पर पड़ रही थी। हरिया का हृदय इतना विशाल तो है, अब देखिए, जहाँ कोई आम इंसान इतनी बड़ी दौलत देखकर नाचने लगता है, लालच से भर जाता है, वहीं हरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोने चांदी को नहीं देख रहा था, बल्कि उसे तो उस सिक्कों की चमक में अपना आराध्य महाबली हनुमान जी की दयालु मुस्कान दिखाई दे रही थी। हरिया ने अपने कांपते हुए हाथों से उस कलश को उठाया और माथे से लगा लिया। वह मन ही मन कह रहा था कि हे पवन पुत्र, मेरे रामदूत, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने तो आपसे कभी धन दौलत की कामना नहीं की। मेरी तो बस यही विनती है कि मेरे हृदय में आपके लिए श्री चरणों की भक्ति हमेशा बनी रहे। आपने यह प्रसाद जो मुझे दिया है, इसका मैं क्या करूं प्रभु। अक्सर जब इंसान के पास अचानक बहुत सारा धन आ जाता है तो उसका मन बदल जाता है।
उसके अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन हरिया की भक्ति इतनी सच्ची थी। उसने चारों तरफ देखा, खेत में दूर दूर तक कोई नहीं था। हरिया ने अपने कंधे पर रखा हुआ पुराना मैला गमछा उतारा और उस कलश को बहुत जतन से उस गमले में लपेट लिया। काफी भारा था, लेकिन उसे फिर भी बोझ नहीं लग रहा था। हरिया ने अपना फावड़ा वहीं खेत के किनारे रखा और कलश को सीने से लगाकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। जब हरिया अपने खेत की पगडंडियों पर चलता हुआ जा रहा था, तो उसके कदम ना तो कोई जल्दबाजी थी और ना ही उसमें कोई घमंड। उसके होठ लगातार यही गुणगान कर रहे थे, जय श्री राम, जय हनुमान। वो मन ही मन में ऐसा हो रहा था जैसे भगवान ने उनकी सभी इच्छाओं को पूरी कर दिया हो। हरिया आज इतनी जल्दी घर क्यों लौट रहा, क्या बात है, और वह सीने से क्या लगा रखा है। पड़ोसी देखकर यह सोचने लग रहे थे। गंभीर स्वर में बिना घबराहट के उत्तर दिया, भैया बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यह मेरे प्रभु हैं जिसे मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अपने अपने काम में सभी पड़ोसी लग गए। दिन रात बस हनुमान जी की भक्ति करता और उन्हीं का नाम जपन करता था। उसकी पत्नी गंगा आंगन में मिट्टी के बर्तन को साफ कर रही थी। हरिया ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और बहुत सी धीमी आवाज में बोला, गंगा जल्दी आओ। गंगा ने देखा कि हरिया बहुत ही जल्दी लौट आया और अपने सीने से कुछ चिपका रहा है जो उसने गमछे से ढका हुआ था। गंगा घबरा गई। उसे लगा शायद खेत में हरिया को कोई चोट लग गई। वह दौड़कर आई और बोली, क्या हुआ स्वामी, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? कहीं कोई चोट तो नहीं लग गई? और यह आपके हाथ में क्या है? हरिया बिना कुछ बोले जमीन पर बैठ गया। उसने गंगा को भी अपने पास बैठने का इशारा किया और उसे गले से लगा लिया। गंगा बैठ गई। हरिया ने धीरे धीरे गमछे की गांठ को खोला और उसमें कलश के अंदर रखे हुए सोने चांदी के और हीरो के सिक्के देखे। झोपड़ी की दरारें पड़ी थी तो पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। गंगा की आंखें फटी रह गई। वह सांस लेना भी भूल गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कभी इस तरह के सपने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। उसके सामने आज इतना बड़ा खजाना रखा। गंगा ने डरते डरते पूछा, स्वामी यह सच क्या है? यह कलश आपको कहाँ से मिला है? कहीं आप किसी की धरोहर तो नहीं उठा लाए? हरिया ने मुस्कुराते हुए गंगा के सिर पर हाथ रखा और बोला, पगली यह किसी इंसान की धरोहर नहीं, यह तो हमारे बजरंग बली की कृपा है। आज सुबह जब मैं खेत में सूखी जमीन को खोद रहा था, तब अचानक मेरा फावड़ा इस कलश से टकराया। गंगा, कल रात जो स्वप्न देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। साक्षात हनुमान जी ने हमारी झोपड़ी में आकर मुझे दर्शन दिए थे और कहा था कि हमारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। यह उसी का फल है। यह सुनते ही गंगा फूट फूट कर रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़े और उसी कोने की तरफ जमीन पर माथा टेक दिया जहां वे रोज रात दिन मिट्टी का दिया जलाते थे और हनुमान जी की पूजा किया करते थे। गंगा सिसकते हुए बोली, मेरे दीन दयाल, मेरे संकट मोचन, आपकी लीला अपरंपार है। लोग सच कहते हैं आपकी शरण में आ गए फिर उसे त्रिलोक में किस चीज की कमी नहीं रहती। यहाँ से हरिया और गंगा के चरित्र की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो तुरंत सोचता कि अब हम बड़े आदमी बन गए हैं, महल बनवाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे पकवान खाएंगे, पूरे गांव वालों को खासकर उस पंडित रामनाथ को अमीर दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान के
प्रेम में जो एक बार रंगता है वह रंगता ही चला जाता है। हरिया ने बहुत ही गंभीरता से गंगा की ओर देखा और कहा, गंगा, प्रभु ने हमें यह धन हमारे सुख भोगने के लिए नहीं दिया। अगर हम इस धन का अहंकार करेंगे तो यह धन हमें बर्बाद कर देगा। मेरी इच्छा है कि इस कलश में से बस उतना ही धन ले जितना हमारे खाने और पहनने का, जीने का प्रबंध हो सके। सारा धन हम सुंदरपुर गांव में हनुमान जी का बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बनवाने में और गांव के गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने में लगा देंगे। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? गंगा ने हाँ कर दी और उसकी आंखों से हरिया की तरफ देखा और बहुत ही पवित्र मुस्कान के साथ बोली, स्वामी, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। हमें भला महल और रेशमी कपड़ों का क्या करना है? हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तो हमारे प्रभु की भक्ति है, जिससे सदियों तक लोग हनुमान जी की महिमा का गुणगान करेंगे। दोनों पति पत्नी ने मिलकर यह बहुत ही महान और कल्याणकारी निर्णय लिया था। उन्होंने उस कलश में से कुछ सिक्के निकाले और बाकी का कलश उसी कोने में सुरक्षित जगह पर रख दिया। अगले दिन सुबह होते ही हरिया और गंगा ने स्नान किया। आज उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। हरिया ने उन सिक्कों को लिया और गांव की बाजार की तरफ चल दिया। उसने सबसे पहले अपने घर के लिए अनाज लिया, गंगा के लिए एक नई साड़ी ली और सबसे जरूरी बात, उसे हनुमान जी के लिए बहुत सारे फूल, देसी घी और प्रसाद की व्यवस्था करनी थी। जब हरिया बाजार में बनिए की दुकान पर पहुंचा तो उसने सामान के बदले सोने का चमकता हुआ सिक्का बनिया के सामने रखा तो बनिया की आंख चौंध गई। बनिया हरिया की गरीबी से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने हैरानी से हरिया को ऊपर से नीचे तक देखा। बनिया ने अचरज भरे स्वर में पूछा, अरे हरिया, यह सोने का सिक्का तेरे पास कहाँ से आया? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? हरिया ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में जवाब दिया, नहीं लाला जी, यह चोरी का धन नहीं, यह तो मेरे प्रभु की कृपा है। बस आप मुझे यह सामान दे दीजिए। गांव बहुत छोटा था और बातें हवा की तरह फैल गई। हरिया के पास सिक्का होने की बात बनिए की दुकान से निकली और कुछ घंटों में आग की तरह पूरे सुंदरपुर के गांव में फैल गई। और जैसा कि आप जानते हो, ऐसी बातें उस व्यक्ति तक सबसे पहले पहुंचती है जिसे सबसे ज्यादा जलन होती है। जल्द शिव मंदिर के पास रहने वाले, अपनी विद्या व धन का अहंकार करने वाले पंडित रामनाथ जी के कानों तक यह बात पहुंच गई। जब पंडित ने सुना तो सोचा कि कल तक मैले फटे कपड़े पहनने वाला हरिया आज सोने के सिक्के उसके पास कहाँ से आ गए, तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। जब बनिया की दुकान से होते हुए हरिया के सोने के सिक्के की बात पंडित रामनाथ के कानों तक पहुंची तो उसके मन में उथल पुथल मच गई। उनका अहंकार उनको यह मानने के लिए जा रहा था कि एक गरीब, अनपढ़ और फटे हलाल किसान पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा कैसे हो सकती है। पंडित जी बड़बड़ाते हुए अपने घर से निकले, यह कैसे हो सकता है? मैं दिन रात शास्त्रों का पाठ करता, अनुष्ठान करता हूँ, भगवान ने मुझे तो कोई खजाना नहीं दिया। जरूर इस हरिया ने चोरी की है, किसी को धोखा दिया है। आज मैं बाहर जाकर गांव के सामने इसका सच बाहर निकालूंगा। पंडित रामनाथ जी तेज कदमों से हरिया की उस छोटी सी कच्ची झोपड़ी की तरफ चल पड़े। उनके मन में क्रोध था और आंखों में हरिया के नीचे के लिए भावनाएं और उसके पीछे पीछे हो गई। जब पंडित जी हरिया की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने दृश्य देखा कि उनके जीवन की सारी पोथियां और ज्ञान भारी पड़ गया। उन्होंने सोचा कि धन मिलने के बाद हरिया उसे पूछे तक का भी नहीं यह क्या होगा और यह अच्छे अच्छे पकवान खा रहा होगा।
लेकिन वह कुछ नहीं था। उसने देखा हरिया और उसकी पत्नी गंगा उसी पुरानी झोपड़ी की जमीन पर बैठे हैं। बाजार से थोड़ा सा नया अनाज खरीदा था। गंगा ने अपने हाथों से मीठा हलवा और गांव के बच्चों के लिए हलवा बनाया था और वह उनको खिला रही थी। हरिया के चेहरे पर वही पुरानी नम्रता और आंखों में वही भक्ति का जल था। कोई घमंड नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। पंडित रामनाथ जी गुस्से में झोपड़ी के आंगन पर आए और बड़े जोर से बोले, सच सच बता, सोने के सिक्के तेरे पास कहाँ से आए? तूने किसी के घर डाका डाला है क्या? जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, तेरे पास यह खजाना कैसे आया? पंडित जी ने इतने कठोर शब्द सुनकर हरिया बिल्कुल नहीं घबराया। वह अपनी जगह से उठा। उसने बहुत ही आदर के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और पंडित के चरणों में झुककर प्रणाम किया और मीठे और शांत स्वरों में, पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं। आप ही कहते थे ना, मेरा भगवान मेरी नहीं सुनता। पर देखिए, कल रात स्वयं बजरंगबली ने मुझे यह स्वप्न दिया और कहा, तेरी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। आज सुबह जब मैं सूखा खोदने के लिए जा रहा था तो मेरे फावड़ी पर से एक कलश टकराया और उसमें यह धन भरा हुआ था। पर पंडित जी, यह धन मेरा नहीं, यह तो मेरे प्रभु का प्रसाद है। हरिया झोपड़ी के अंदर गया और वह पूरा का पूरा कलश लाकर उसने पंडित रामनाथ के पैरों के पास रख दिया। कलश में सोने चांदी की चमक बाहर आ रही थी। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं तो एक मूर्ख और अनपढ़ इंसान हूँ। मुझे तो नहीं पता इतने धन का क्या करना चाहिए। पर मेरी और मेरी पत्नी की बस यही इच्छा है कि इस धन से हमारे सुंदरपुर गांव में संकट मोचन हनुमान जी का एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बनाए। एक ऐसा मंदिर जहां गरीब और अमीर हर इंसान वह पूजा कर सके शांति से और अपनी भक्ति भाव। मंदिर के मुख्य पुजारी आप बने ताकि प्रभु की सेवा पूरे विधि विधान से हो सके। हम तो बस मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाना चाहते हैं। हरिया की यह बातें सुनकर पंडित रामनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके भीतर का सारा अहंकार, सारा घमंड शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। जो इंसान कल तक अपनी विद्या और धन की गुहार करता था, आज उसे एक फटे हाल के किसान के सामने अपनी औकात छोटी दिखने लग रही थी। पंडित जी की आंखों में पश्चाताप के आंसुओं की धारा बह रही थी। वे उसी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए हरिया के हाथ पकड़ लिए। रुंधे गले से पंडित जी बोले, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। मैं जीवन भर शास्त्रों को पढ़ सकता रहा पर उसका अर्थ नहीं समझ पाया। पर असली भगवान तो तेरे निर्मल हृदय में बसते हैं। बस तेरी भक्ति कोई सौदेबाजी नहीं थी। आज हम सब अपने गांव में हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। सभी लोग समान रूप से वहां पर हनुमान जी की कथा को सुनेगा और हनुमान जी के चरणों में बैठकर उनकी कथा का श्रवण करा करेंगे। अब उस गांव में एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बनाया गया। गरीबों और असहायों के लिए आश्रम भी बना दिया गया जहां रोज भंडारा चलता था। जय हनुमान।